हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्णा आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ अग्रज क्लासेस में। और आज हमारा PPNDT का 11th सेशन है। जैसे कि मैंने आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है मैं 10 सेशन ऑलरेडी करा चुका हूँ PPNDT के। उसके अलावा 10+ सेशन में ओरिजिनल पैटर्न जो OIR के उन पर कराए हैं, और जो 20+ सेट में ऑलरेडी कराए हैं उसमें भी मैंने 20+ वीडियो 20+ क्लासेस ले चुका हूं, जो मैंने PDF के थ्रू पढ़ाए थे। ये मैंने बाय फेस आकर पढ़ाए थे, जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन थे। और दीज PPDT सेट्स एंड OIR सेट्स हेल्प ए लॉट ऑफ स्टूडेंट, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट। तो उन सभी की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट आए तो मुझे भी खुशी मिलती है। तो आई होप सो आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। बिना किसी देरी के हम आज PPNDT का 11 सेशन करेंगे, क्योंकि जो एक दो कॉमन मिस्टेक मिलती रहती हैं, मैं उन्हें यहाँ पर सॉर्ट आउट करता रहता हूँ। अच्छा, एक बार जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली मैं आपको वैट प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, SRT प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। रही बात टैट और PPDT की, तो टैट और PPDT के लिए मैं डेली कम्युनिटी पोस्ट में एक पिक्चर पोस्ट करता हूँ। आज जो मैंने की है वो 14 डेज़ की है, 14 नंबर की, मतलब 14 डेज़ और 15 डेज़ से कंटिन्यूसली मैं आपको वैट, SRT, टैट, PPDT एक्सेट्रा प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम जब आती है जब मैं टैट की स्टोरी पढ़ता हूँ। देखो, हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाता हो, लेकिन मैं डेली जितने भी टैट और वैट तो सॉरी मेरे पास अवेलेबल नहीं आ पाते आप लोगों के, मैंने प्राइवेसी लगाई हुई है, लेकिन टैट पे जितनी भी स्टोरी आप लोग बनाते हैं, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट पे जितनी भी स्टोरी बनती है, मैं जैसे पढ़ता हूँ तो कुछ बंदे, जैसे मैं बोलूँ अनुपम गिरी हैं, अर्चना है, हर्ष है, और कुछ बंदे और हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी बनाते हैं। उनकी स्टोरी में सिंपल इतना लिखता हूँ कि परफेक्ट, बस जहाँ कहीं मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर मैं मॉडिफाई कर देता हूँ थोड़ा बहुत जहाँ पर ज़रूरत होती है। लेकिन पंगा क्या फंसता है, कुछ बंदे इतनी नेगेटिव स्टोरी बना देते हैं ना, या फिर कुछ बंदों की स्टोरी में ऐसी कुछ खामियां अलग ही दी जाती है कि वो स्टोरी नहीं लगती। तो उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले एक बार जितने सेशन हो चुके हैं 10 सेशन एक बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो नया बंदा आकर स्टोरी लिखता है मैं उसकी स्टोरी को तुरंत पहचान लेता हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे पता, मैंने उस तरह से सिखाया ही नहीं, कैसे कंस्ट्रक्टिव वे में रखना है, कैसे एक्शन डालने, मैंने सब सिखाया हुआ है। 10 सेशन बहुत होते हैं, 10 सेशन कोई भी नहीं करा, सब कहीं कोचिंग जगह 1-2 सेशन कराते हैं, ठीक है। तो वो छोटी छोटी बातें मैं बताता रहता हूँ, इसलिए आज की क्लास थोड़ी डिटेल में लेंगे, ठीक है। अब आती है इमेज की बात। इमेज, ठीक है, ये इमेज मोस्ट कॉमन इमेज जो जनरली SSB में मिलती है। हर तरह के SSB में ये इमेज आपको मिली होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी को मिल जाती है। रिवर बेस। मैं इसे रिवर बेस क्यों बोलता हूँ? रिवर बेस इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अभी तक जब टैट में मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया, ऑलमोस्ट 3 to 4 इमेज आई ऑलरेडी पोस्टेड विच वॉज बेस्ड ऑन द रिवर। क्यों की थी? क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आपको मिल जाती है कि सपोज दैट ये कोई रिवर है, रिवर फ्लो हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, आप उसमें किस टाइप की सिचुएशन मिलती है, मैंने एक दो थोड़ा बहुत कराया भी था उसमें। सपोज दैट ये आपका ब्रिज है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ ब्रिज होगा, ठीक है, तो ऐसे कुछ ब्रिज बना होगा, ठीक है, ऐसा भी इमेज मिल सकती है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा मिल सकता है कि यहाँ पर कुछ बंदे बैठे होंगे, ठीक है, कुछ बंदे घूम रहे होंगे, हो सकता है उसमें एक दो आपको बोट भी दिखाई जाए या नहीं दिखाई जाए, इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत हेजी पिक्चर आप लोगों को मिलने वाली है। कई बार ये सब चीज़ें क्लियरली विजिबल होती हैं, कई बार क्लियरली विजिबल नहीं होती। जो आप लोगों ने मिस्टेक की थी वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो इमेज किस टाइप की मिल सकती है? कोई भी रिवर मिले, उस पर कोई ब्रिज भी मिल सकता है, कोई बोट भी मिल सकती है, नहीं भी हो तो आप अपने तरफ से मान सकते हैं, आप कोई यहाँ कैंडिडेट मिल सकते हैं, कुछ हो सकता है उसमें डाइव कर रहे हो, इस तरह से मिल सकता है, ठीक है ना। ये थी बात आपकी कि किस टाइप की इमेज मिलेगी, इस टाइप की मैंने कराई भी थी। अब देखो आपको ऑब्जर्व क्या क्या करना है, ठीक है,
क्यों करा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जर्व में आप क्या कर सकते हैं, सपोज दैट आप देख रहे हैं ये कोई बंदे हैं, हो सकता है पिकनिक ऑर्गेनाइज कर सकते, थीम ऐसे उठती है, ऐसे नहीं पूरी इमेज को आप लोग डिस्क्राइब करने लगते हैं कि वो वहाँ जाता, आप इंट्रोड्यूस कराते हैं पूरी प्रॉब्लम को, पूरे टास्क को, पूरी पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं, 4 to 5 लाइन उसमें कंज्यूम हो जाती है और स्टोरी फिर लास्ट में करते हैं ऑन द डी डे ही डन इट, ही डिड दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है, वो आप 1 लाइन में एंड कर देते हैं, वहाँ आती है प्रॉब्लम। एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट गोट स्किन आउट, क्योंकि वो पीपीएन डीटी जब स्टोरी राइटिंग करते हैं प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए थीम मैंने कहाँ देखा, मैंने सिर्फ उसको बैकग्राउंड देखना है, मैंने सिर्फ बैकग्राउंड देखा, रिवर देखा, मुझे दिखाई दे कुछ कैंडिडेट, मैंने कहा पिकनिक ऑर्गेनाइजिंग, किसी बंदे ने पिकनिक ऑर्गेनाइज की, थीम उठ गई, ठीक है। आपने देखा ब्रिज, ठीक है, आप टेक्निकल एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप ब्रिज और ऐसी चीज़ों को बनाते हैं तो बहुत इंप्रेसिव होता है, लगता है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम उठा रहा है वो, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, ब्रिज मेकिंग फॉर कनेक्टिविटी, बात क्लियर है, इस तरह की आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको बोट वगैरह दिखाई दे रही हैं, आप लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एडवेंचर्स स्पोर्ट्स, कुछ भी कह सकते हैं, और वाटर स्पोर्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी या एडवेंचर्स एक्टिविटी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना, देखो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग यहाँ देख लेते हैं सुनते हैं नहीं। जैसे कि मैंने बोला एडवेंचर्स एक्टिविटी, वो मैंने सिर्फ बोला है, आप लोगों ने सुना नहीं, आपने क्या किया है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्पोर्ट, कुछ भी, तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है कई बार, इसे सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो कोई रिवर दिख रही है, आप जानते हैं नाउअडेज एक प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था या अभी भी है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, which was purely based on cleaning of the गंगा रिवर, ठीक है। और गंगा रिवर का मीन्स सिर्फ गंगा रिवर का नहीं है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे भी रिलेटेड है। और गंगा का मतलब ये नहीं कि बाकी रिवर्स को गंदा कर दें और सिर्फ गंगा रिवर क्लीन कर रहा है। बेसिकली दैट वाज द नमामि गंगे प्रोजेक्ट वाज यूज्ड नॉट ओनली टू क्लीन द गंगा बट आल्सो टू प्रमोट द क्लीनिंग ड्राइव अमंग द ऑल ऑफ द रिवर्स। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्लीनिंग ड्राइव ऑफ रिवर, आप ये भी बोल सकते हैं। तो देखो आपने देखा मैंने सिंपल रिवर बेस पे 4 तरह की थीम उठाई। ये वे हैं जो इसमें सिंपल कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है, बस आपको लग रहा है कि रिवर है, आपको वो लग रहा है जब रिवर है। उसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं, इधर आ जाइए, आप ये भी कर सकते हैं कि सपोज दैट you see a person dive into the river, okay, or you can say that someone walking along the river। आप देख सकते हैं कोई बंदा वॉक कर रहा है या फिर रनिंग स्टेज में है या आपको लग रहा है रनिंग कर रहा है। सपोज दैट you see that a person is inside the river, between the river, वो रिवर के बीचों बीच खड़ा है, स्टैंड कर रहा है, जो भी है, उस पर आप बना सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पर एक बंदा लेता हूँ ऐसे, वो रिवर में है, ठीक है, आप उस पर बना सकते हैं। स्विमिंग के लिए वो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है ना। प्रिपरेशन फॉर स्विमिंग कंपटीशन। देखो मैं आपको ये इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बंदों का कमेंट आया था कि थीम कैसे आइडिया लगाएं, स्टोरी माइंड में स्टिक नहीं कर पाती, कैसे नहीं कर पाती। तो मैं आपको थीम के आइडिया दे रहा हूँ। बैकग्राउंड देखो, सिचुएशन देखो, सीन देखो, छोटे छोटे पॉइंट देखो, जो भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। बात क्लियर है। तो प्रिपरेशन फॉर स्विमिंग कंपटीशन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई बंदा यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें भी आप कर सकते हैं। किसी भी स्पोर्ट्स के लिए एथलीट है कोई, उस पर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। प्रिपरेशन फॉर रनिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। उसके अलावा आप यहाँ अंदर भी, आपको साइड में नहीं दिख रहा है, रिवर के अंदर कोई बंदा है, तब भी आप क्या बोल सकते हैं, वो स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए रिवर के अंदर तैर रहा है, स्विम कर रहा है। बात क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कितनी तरह की थीम मैंने सेम उस पर बना दी,
बात करें, इसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, क्लीनिंग ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी देखो 6 हो गई, अभी और कराता हूँ आपको, अभी और कराता हूँ। आप जानते हैं जनरली आपने देखा होगा जो विलेजेस होते हैं वो रिवर के आसपास होते हैं, या रिवर के आसपास विलेज होते हैं, शहर कम होते हैं। देखो वो तो अर्बनाइजेशन अब हो चुका है, ठीक है, लेकिन जो बैकग्राउंड में ज़्यादातर आपको मिलेगा वो रूरल एरिया ही मिलेगा। 90% अगर मैं बात करूँ आपकी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 90% आपको मिलेगा रूरल एरिया, ठीक है। तो आप उसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, देखो मैंने कितनी थीम बना दी है सेम पिक्चर से। ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया दैट हाउ मच थीम यू कैन पिक अप फ्रॉम ए सिंगल पिक्चर, ओके। एंड नाउ you will have to write down these themes on your notebook, so that in the future or in any case when you got some kind of picture related to this, not only the river based but related to these theme, you can easily pick up a story directly। जो स्टोरी होगी वो आपके माइंड में स्टिक कर जाएगी, एंड यू कैन ईजिली राइट द स्टोरी ऑन दिस थीम, ठीक है। तो वो सिर्फ आपके लिए इतनी थीम्स में डायरेक्टली इसलिए लिख देता हूँ, ठीक है। अब 7th क्या हो सकती है, आप हो सकती है प्रमोटिंग द विलेज टूरिज्म, आप ऐसे बोल सकते हैं, जो टूरिज्म है उसे बढ़ा रहा है, उसे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं विलेज टूरिज्म को, जो आसपास के गांव है, आप आसपास का रिवर है, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो सिर्फ आपको ये नहीं कि रिवर है तो रिवर ही मिल गई, ठीक है, बात क्लियर है। तो these are the theme which you can relate from the image related to the river base, ठीक है। उसके अलावा ये जो themes है, suppose that promoting the tourism है, तो tourism में सिर्फ river थोड़ी आ सकती है, river के अलावा कोई और image मिले तो आप इसको वहाँ पर relate करा सकते हैं, ठीक है। स्विमिंग कंपटीशन मिला, सॉरी रनिंग कंपटीशन मिला, रनिंग को सिर्फ आप रिवर से थोड़ी, रिवर के अलॉन्ग विद वो रन कर रहा है उससे थोड़ी रिलेट करा सकते हैं। आप रनिंग के लिए कोई बंदा मेन रोड पर भी रन कर रहा है, आपको लग रहा है अर्बन एरिया है, तो वहाँ भी रिलेट कर सकते हैं। मीन्स वी कैन से दैट द सेम कॉमन, दीज आर द जस्ट, आई एम राइट डाउन इन द जस्ट कॉमन थीम फॉर यू, सो दैट यू कैन मेक और यू कैन राइट द स्टोरी ऑन ए सिंगल थीम एंड रिलेट इट विद द मल्टीपल इमेज। आप इन्हें मल्टीपल इमेज से रिलेट करा सकते हैं, सेम थीम को, कॉमन थीम को कॉमन इमेज, इन एक से ज़्यादा इमेज से आप रिलेट करा सकते हैं, ठीक है ना, या सेम इमेज पे आप एक से ज़्यादा स्टोरी बना सकते हैं। पॉइंट को समझिए, एक थीम मोर देन वन पिक्चर, ठीक है ना, मोर देन वन पिक्चर, यह बोले कि वन पिक्चर मोर देन वन थीम, ठीक है। तो आप कैसे भी मान सकते हैं। अब आते हैं, मेरी जो आज की स्टोरी होगी, ठीक है, वो होगी ऐसे, मान लीजिए ऑर्गेनाइजिंग द बोट राफ्टिंग कंपटीशन, ठीक है। ये है मेरी आज की थीम। मैंने सिंपल इस तरह का, बेशक कोई डाइव कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बोट राफ्टिंग नहीं लिखो, आप कोई भी वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट एक्टिविटी लिख सकते हैं, बात क्लियर है। नाउ आप क्या करते हैं, अब आप कहती हैं मिस्टेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इस लेक्चर को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मिस्टेक की है। जस्ट सेकेंड, एक बार फैन ऑन कर देता हूँ, गर्मी बहुत है। ओके चलिए चेक कर लो एक बार, कई बार हो जाता है कि वीडियो पॉज ही रह जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख लीजिए मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट करते हैं। देखो ये पोर्शन आप जरूर देखना, बहुत ध्यान से सुन लेना। जहाँ आपने रिवर देखी, एक तो आप लोग नेगेटिव इतना हो जाते हैं, नेगेटिव आप लोग इतना हो जाते हैं कि आप सिंपल उसे किससे रिलेट करते हैं, ड्रोनिंग से रिलेट कर देते हैं। कोई बंदा संकटा हुआ डूब रहा है, सिंपल उसे डूबने से रिलेट कर देते हैं सीधा। क्यों भाई क्यों? और डूबने में प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप किसे डुबोते हैं, कभी आप पप्पी को डुबो देते हैं, कभी आप, एक तो मुंह सबसे गंदा वो लगता है, एक बंदे ने क्या किया, एक वर्ड का यूज़ किया मदर।
हिंदी में लिख देता हूँ माँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं, मदर को ही डुबो दिया। मतलब एक तो मदर, आप जानते हैं माँ जो वर्ड होता है वो बहुत इमोशनल वर्ड होता है। जैसे आप ये इस वर्ड का यूज़ अपनी स्टोरी में करते हैं, द असेसर जो होते हैं वो ना लिटिल क्यूरियस हो जाते हैं अबाउट योर स्टोरी। देयर माइंड विल फोकस completely on you and they are expect from you that you are writing something good about the mother. But when you tell them or narrate your story and they got your point that आपने क्या किया कि मदर का जिक्र किया और सीधा से डुबो दिया, कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ा। आपने सीधा एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिया कि माँ इतना इमोशनल वर्ड, उन्हें अपनी तरफ अटेंशन दिया, उनको अपनी तरफ, ठीक है ना, वो अट्रैक्ट हुए और तुरंत आपने माँ को डुबो दिया, कोई और वर्ड ही नहीं मिला। मतलब इतने इमोशनल वर्ड कोई इसने ब्रोदर को डुबो दिया। ये क्या शो करता है? दिस shows that you want to be a hero in your story and for becoming a hero you can do anything, either right or wrong. They expect from you according to this image or according to this type of story that in the future when you will be an officer, to become an hero you can put down your subordinate in the danger. आप डेंजर सिचुएशन में डाल सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट को सिर्फ हीरो बनने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना नेगेटिव, अगर है तो ठीक है। अब कोई बंदा डाइव करने का मतलब सिर्फ ये थोड़ी ना है कि वो कोई डूब गया उसे बचा रहा है। कोशिश कीजिए जब तक नेगेटिव नहीं बनानी है, जब तक आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। मैंने कहा था एक्सीडेंट पे भी तब बनानी है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। बट जनरली क्या करते हैं, आप सीधा डूबो देते हैं। 90% स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने यही किया। कोई बंदा डूब रहा है। एक बंदा रोप लेकर साइड में खड़ा था, मैं बताता हूँ। एक बंदा रोप लेकर साइड में खड़ा था, एक बंदा बीच में था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो डूब ही रहा था? आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, वो क्लीनिंग ड्राइव कर रहा है, रस्सी बांध रखी ताकि डूबे ना, और रस्सी पकड़ा रहा है कि हाँ भाई उसने कॉल किया है कि आगे पानी गहरा है, रोप मुझे पकड़ाओ, मुझे आगे जाना है। क्लीनिंग ड्राइव चल रही, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, वो एक बार उसने हाथ ऊपर कर रखे थे, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन पीपीटी में बहुत हेजी पिक्चर होती है। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द नेगेटिव स्टोरी, नेगेटिव थीम, नेगेटिव स्टोरी नहीं लेना। स्पेशली ये नेगेटिव वर्ड पी, मदर, किसी को भी डुबोना नहीं है, ठीक है ना। ड्रोनिंग कंडीशन आपको नहीं लानी है, कोशिश करनी है। आप ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक करें। उसके बाद आपकी मिस्टेक्स, ये थी मिस्टेक 1। अब आती मिस्टेक 2, लैक ऑफ एक्शंस। आप एक्शंस बहुत ज़्यादा कम करते हैं। देखो मैं स्टोरी कवर कराऊंगा, डोंट वरी। मैं एक पॉइंट जानबूझकर बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगता है कई बार हम तो लोग जानते हैं, नहीं जानते। स्टोरी में पता लग जाता है। अगर आप जानते हैं तो डेली स्टोरी कमेंट कीजिए। जिनकी स्टोरी होती है मैं तुरंत वहाँ पर बता देता हूँ। देखो आई एम नॉट द असेसर, बट व्हेन आई रीड द स्टोरी आई वॉज एबल टू फाइंड आउट सो मैनी सोर्स कमिंग इन योर स्टोरी और सो मैनी नेगेटिव पॉइंट इन योर स्टोरी। मैं असेसर नहीं, फिर भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो सोचिए जो असेसर्स हो जिन्होंने 1000 और 2000 प्लस स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को असेस किया हुआ है, क्या वो नहीं असेस कर पाएंगे? नेगेटिव इम्पैक्ट उनके माइंड पर नहीं पड़ेगा। एक्शंस होते नहीं है। सेकंड थिंग, स्टोरी की स्टार्टिंग बहुत अच्छी है लेकिन सडन एंड हो गया, सबसे बड़ी और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, इसे तो अलग से लिखाऊंगा मैं, ये हो गया। उसके अलावा आप जो लोग कर रहे हैं, मेजर मिस्टेक जो आप करते हैं ना, वो ये है। मैंने पहले भी बताया था नहीं करना है ब्रोदर। लेंथी इंट्रोडक्शन, स्ट्रो याद आ रहा है, लेंथी क्या था, इंट्रोडक्शन। ये जो आप कर रहे हैं ना, that means you are describing the picture and assessors already told you already give you instruction before starting the PP and DT test that please do not describe the picture, just write a story on it. आपको स्टोरी राइट करनी है, डिस्क्राइब नहीं करना है। दैट मीन्स लेंथ इंट्रो का मतलब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्राइब नहीं करना है। 3 to 4 लाइन में नहीं कवर करना। इंट्रो ऐसा होना चाहिए 1 2 लाइन में एंड हो जाए। बात क्लियर है? ये आपकी कॉमन मिस्टेक मैंने फाइंड आउट की है जो खासकर स्पेशली रिलेटेड थी रिवर बेस इमेजेस से। बात क्लियर है? अब चले आगे।
चलिए सीधी बात, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने इतना किया, इस बार आपके तरीके से लिखते हैं, आपके तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में राम ही ले लेते हैं इस बार नाम, ठीक है ना। वैसे मैं सचिन कुमार लेता हूँ, राम वाजे फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। तो राम है, कॉलेज स्टूडेंट है, फाइनल ईयर का है, मतलब काफ़ी मैच्योर हो चुका है, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और बोल सकते हैं यंग सरपंच लिख दीजिए, इस बार कुछ यूनिक करते हैं, राम वाज ए यंग सरपंच, ठीक है ना। राम एक यंग सरपंच है, ठीक है ना, एंड टू प्रमोट, अब देखना, टू प्रमोट द विलेज टूरिज्म, ऐसा बोल सकते हैं, प्रमोट करने के लिए। और नॉर्मली सिंपल क्या कहते हैं, ही डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए बोट राफ्टिंग कंपटीशन इन नियर बाई रिवर। और क्यों किया है, आप इतना भी लिख सकते हैं कि प्रमोट करने के लिए विलेज टूरिज्म को, और टू डेवलप द विलेज, विलेज को डेवलपमेंट करने में एक अहम रोल होता है किसी भी अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी किसी विलेज के आसपास होती है, क्योंकि बंदों का, और आप कह सकते हैं कि जो पीपल फार अवे रहते हैं उनका इंटरेक्शन जब होता है तो कल्चर शेयर होता है, कम्युनिकेशन होता है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है, एक्सचेंज होता है थॉट्स का, कंटेंट का, सो मैनी चीज़ों का, कल्चर का, ट्रेडिशन का, क्लोथ्स मान सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, राम वाज ए यंग सरपंच टू प्रमोट एंड टू प्रमोट द विलेज टूरिज्म बोल सकते हैं, और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, ठीक है, ही डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए बोट राफ्टिंग कंपटीशन नियर बाई रिवर। आप इसमें बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए, रिवर को प्रमोट करने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, टू प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द बोट राफ्टिंग, ऐसा लिख सकते हैं। प्रमोट द विलेज छोड़िए, आप लिख दीजिए प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, क्योंकि बोट राफ्टिंग तो ओबियसली रिवर के आसपास ही होगी, ऐसा तो है नहीं आप कुएं में वेल में करा दें। बात क्लियर है। तो क्या हुआ, 2 लाइन में इंट्रो एंड हो गया। अब सिंपल उसने किया क्या, मैन बॉडी ज़्यादा होनी चाहिए, आप एक्शन जहाँ पुट करनी चाहिए वो मैन बॉडी में होनी चाहिए। अब आपकी ये होता है आपका इंट्रो, ठीक है। अब आती है आपकी मैन बॉडी। मैन बॉडी में अगर आप देखें तो क्या होता है, ही, अब देखना, he discuss his plan with the member of, ठीक है, ग्राम पंचायत समिति, ठीक है। जो ग्राम पंचायत समिति होती है उसके मेंबर के साथ उसने प्लान डिस्कस किया, ठीक है, इतना कर लिया। एंड गोट द परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी, ठीक है, उसने किया। उसके अलावा आप कह सकते हैं आल्सो फॉर फंडिंग, ऐसा लिख सकते हैं, ओके, फॉर फंडिंग। अब देखना वो यंग, मैंने क्यों लिखा यंग सरपंच, क्योंकि वो कुछ नए काम करेगा, वो ट्रेडिशनल वे में नहीं रहेगा कि सिंपल बस हुक्का पीते रहे, सरपंच कुछ ना करे, वो कुछ नया करेगा। उसने बोट राफ्टिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराने की सोची है,
परमिशन लिया अथॉरिटी से, क्योंकि देखो कोई भी राफ्टिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही कर दिया चलो भाई नाव लेकर सभी आ जाओ और मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दो, ठीक है। तो बोट राफ्टिंग है, मछलियाँ नहीं पकड़नी वहाँ पर। फॉर फंडिंग ही यूज विलेज डेवलपमेंट फंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो विलेज डेवलपमेंट फंड भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि सरपंच है ना, डेवलपमेंट के लिए ही हो रहा है कुछ ना कुछ। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अथॉरिटी से भी आप फंड को अरेंज करा सकते हैं, ठीक है। ये आपके एक्शन में, देखो मैं अपने एक्शन में लिख रहा हूँ, तुम्हारे एक्शन का भी आइडिया दे रहा हूँ आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि डिट्टो सेम आपको वहाँ पर नहीं लिखा, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें क्या लिखेंगे, अब ध्यान सुनना, ही along teammates, ही along teammates, क्या क्लियरली विजिबल है जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक बार मैं चेक कर लूँ, वैसे सभी विजिबल है क्लियरली। ही along teammates, अब क्या करना है, ध्यान सुनना, अरेंज सम बोट्स फॉर राफ्टिंग, ठीक है। ऑल्सो अब इम्पोर्टेंट चीज आपने क्या किया, राफ्टिंग कॉम्पिटिशन आप लिखते नहीं है, मैंने कहा था इफ यू आर गोइंग टू राइट द पीपी एंड डिट योर टैट स्टोरी यू जस्ट हैव टू इमेजिन योर सेल्फ इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन एंड थिंक व्हाट यू कैन डू और व्हाट विल यू डू इफ यू वर इन दैट सिचुएशन। आप क्या करते अगर आप उस सिचुएशन में होते हैं, आप सोचिए, क्या आपने राफ्टिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा दिया, क्या ऐसे चुटकी बजाने से हो जाएगा, लोगों को कैसे पता लगेगा, छोटी छोटी बातें। तो उसने क्या किया, आल्सो ही प्रिपेयर सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी ऑफ नोटिस रिलेटेड टू बोट राफ्टिंग कंपटीशन। बात क्लियर है। अभी मैन बॉडी देखो हुई नहीं है, सिर्फ 4 लाइन लिखी है, 2 लाइन इंट्रो में हो गई, 4 लाइन मैन बॉडी में, 2 लाइन और करेंगे 6 और 7 लाइन में मैन बॉडी एंड 1 और 2 लाइन में, और जो फिनिशिंग होगी, जो फाइनल कंक्लूजन होगा, एंड हो जाएगा स्टोरी कवर। बात क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो मैंने देखो क्या क्या किया, यंग सरपंच है तो कुछ यंग काम करेगा, बोट राफ्टिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराना है, ऑर्गेनाइज से ही आइडिया लगे कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, उसके बाद डिस्कस किया है प्लान को, ओके, इसका मतलब सोशल अडेप्टेबिलिटी भी है। उसके बाद आपने क्या किया, परमिशन ली अथॉरिटी से, ओके, यानी कि जो सीनियर्स हैं उनको भी वो फॉलो करता है, ओबे करता है। उसके बाद उसने क्या किया, टीम मेट्स के साथ काम करता है, टीम कोऑपरेशन भी उसमें आ गया। फिर क्या किया उसने, बोट अरेंज की है, ओबियसली बोट अरेंज करनी पड़ेगी, ग्राउंड में बोट थोड़ी होती है कि सबने अपने अपने घर में बोट रखी हुई है और उसकी राफ्टिंग की बोट अलग आती है। उसके अलावा उसने क्या किया है, फिर उसने नोटिस प्रिपेयर किया है, और सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी, देखो सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी क्यों लिखा है मैंने अभी बताऊंगा, इसका रीज़न बताऊंगा। बोट राफ्टिंग कंपटीशन, क्योंकि बिना नोटिस के लोगों को पता कैसे चलेगा, ठीक है। इतना हो गया, आगे चलें। चलिए, इंट्रो हो गया है, मैन बॉडी हमारी चल रही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यस और नो में एक बार आंसर कर दीजिए। देखो आंसर कर दीजिए, मेरे को आइडिया मिल जाता है क्या मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, ठीक है ना। जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या किसी को कोई डाउट है, ठीक है। और देखो मैंने मैन कैरेक्टर वगैरह लिखा है नहीं, आप कुछ भी अरेंज कर सकते हैं, जहाँ भी आपको दिखे कहीं भी आपको मैन कैरेक्टर मान लेना है, ठीक है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। वही सिंपल आप मान सकते हैं, मैं अमित मान लेता हूँ, एज 24 मान लेता हूँ, यहाँ पर 21 मान 22 मान लेते हैं, ठीक है ना। और मूड पॉजिटिव, जेंडर मेल या फीमेल जो आप रखना चाहें रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन। बात क्लियर है। अब आपने क्या किया था, उसने नोटिस किया एंड वाया सोशल मीडिया, अब इसने क्या किया, स्प्रेड इट आउट,
आपने क्या किया, जो सॉफ्ट कॉपी बनाई थी आपने नोटिस की, उसे स्प्रेड आउट किया कि कंपटीशन होने वाला है, और हार्ड कॉपी को भी स्प्रेड आउट किया। एंड यूज हार्ड कॉपी एज ऑफलाइन। तो ऑफलाइन के लिए क्या किया उसने, ऑफलाइन मटेरियल कह लो या ऑफलाइन मीन्स कह लो, किसी भी कुछ भी कह दो, वाया ऑफलाइन बोल दो। तो यूज़ हार्ड कॉपी एज ऑफलाइन प्रमोटिंग मटेरियल बोल दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। इतना हो चुका है, तो आपने उसे स्प्रेड आउट कर दिया, ठीक है ना। आल्सो टू अट्रैक्ट मोर, क्या बोलेंगे, प्लेयर्स मान लो, ठीक है ना, मोर कैंडिडेट्स मान लो या पार्टिसिपेंट्स मान लो, he put very nominal charges as एंट्री फी। देखो सब कुछ अपने फंड से हो जाएगा, फ़ायदा क्या, एंट्री फ़ी जो होगी वही तो कुछ पैसा भी लाएगी, एंट्री फीस, ठीक है। तो उसने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे एज एन एंट्री फी, बात क्लियर है। उससे क्या हुआ, एंड अब देखना, आल्सो अरेंज, या बोल सकते हैं आल्सो इन्फॉर्म सम। आप देखना, या तो अरेंज बोल दो कि केटरिंग वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराई, इन्फॉर्म सम क्या बोल सकते हैं, फेरी वाला ही लिख दो आप, सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं फेरी वाला हिंदी में, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं आप, अच्छा लगेगा, एक दो वर्ड का यूज कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। फेरी वाले को इन्फॉर्म कर दिया, किस लिए, केटरिंग के लिए, ठीक है, फॉर रिफ्रेशमेंट, जिस बंदे को लेना हो ले सकता है, इससे क्या होगा, गाँव में पैसा भी आएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एंड आल्सो इन्फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्म एन एम्बुलेंस टू बी ऑन स्टैंड बाई। उसने क्या किया, स्टैंड बाई पर एम्बुलेंस रखा है, क्योंकि इमरजेंसी केस में हो सकता है कोई बोट ओवरटर्न कर जाए या किसी को सीरियस इंजरी हो जाए, बात क्लियर। इतना मैन बॉडी में काफ़ी है, आई थिंक 8 लाइन सफिशिएंट हो जाएंगी। यहाँ पर आपका टाइम एंड होने वाला होगा, अगर आप फाइनल कंक्लूजन नहीं भी लिख पाते कोई इशू नहीं है। ये टैट के लिए आप चाहें अगर बढ़ाना चाहें तो आप कर सकते हैं कि लाइफ जैकेट्स को भी इसने अरेंज कराया, ठीक है। उसके अलावा उसने क्या किया है, अब देख लेना, 2-4 पॉइंट ना भी डालो कोई इशू नहीं है, कुछ पॉइंट अपने पास बचा के रखो, ठीक है। उसने क्या किया, ऑन द डी डे ही, अब देखो ऑर्गेनाइज, आप सिंपल आप लिख सकते हो ऑर्गेनाइज द बोट राफ्टिंग कॉम्पिटिशन, इतना कुछ कर सकते हैं। ही इज नाउ सेटिस्फाइड विद हिज इनिशिएटिव, और पीपल आर टेकिंग मोर इंटरेस्ट टुवार्ड्स द बोट राफ्टिंग कॉम्पिटिशन मान लो, या विलेज टूरिज्म मान लो, और फोकसिंग ऑन द किसे मान लो, फॉर कंजर्वेशन ऑफ द रिवर बैंक्स मान लो, जो आपका लोग रेत वगैरह सैंड वगैरह उठा कर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो रिवर के प्रोटेक्शन के लिए भी लोग आगे आने लगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आप कंक्लूजन में डालेंगे, जो आपने इंट्रो में लिया वही कंक्लूजन में डाल दीजिए। ये आपका हो गया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले ये बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं है, ओके। और देखो आज की क्लास ज़्यादा लेंथी भी नहीं हुई है, ठीक है, ज़्यादा आज की क्लास लेंथी भी नहीं हुई है। चलिए ओके, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद अब आते हैं पॉइंट कुछ इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जीडी भी हो सकता है, होगा ही होगा। आपको मैंने कहा था अब उसकी स्टोरी के सपोर्ट में पॉइंट बोलने हैं। फर्स्ट पॉइंट आप ऑलरेडी जानते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड पीपीटी सेशन में कराया था वही होगा, ठीक है, वो कॉमन पॉइंट होता है। उसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, मैं जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ लोग बंदों का कमेंट आ रहा था कल कि आपने अनाउंस कर दिया क्लासेस का कब कब टाइम टेबल होगा। देखो मैंने टाइम टेबल ऑलरेडी बता दिया था, वैसे मॉर्निंग इवनिंग में रखूँगा, लेकिन
वो एफकैट क्रैश कोर्स के लिए बताया था, एसएसबी के लिए बताया था। मैंने बताया था कि भाई मैंने ऑलरेडी आपको डिक्लेयर कर चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी 4 टाइम एफकैट क्रैकर हूँ, कंटिन्यूसली मैंने 4 टाइम एफकैट क्रैक किया है, तो मैं जानता हूँ किन किन बारीकियों से क्रैक हो सकता है। 30 डेज का प्लान होगा जुलाई में, ठीक है ना, 10 दिन हमारी बाकी हैं और मेरी कोशिश देखो ये तब है, क्रैश कोर्स होगा 30 डेज सफिशिएंट, ना करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी ना कुछ, जैसा मैं कहूँगा उतना कर लेना, एफकैट एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा बेशक। आप बिना किसी टेंशन के, जैसे मैंने कहा था कि गारंटी ली थी OIR में, PPDT में, SRT में गारंटी लेता हूँ एफकैट एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि, लेकिन स्टार्ट तब करेंगे जब हमारी 5000 की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। आप कुछ भी करके इतना शेयर कीजिए कि एक बार 5000 की फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाए एंड 100+ लाइव अगर हमारे आने लगे, ठीक है, तो बहुत जल्दी 100+ लाइव होते ही मैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी स्टार्ट करूँगा। उसके अलावा 5000+ सब्सक्राइबर होते ही मैं बुक भी लॉन्च करूँगा OIR की, जैसा कि मैंने कहा था, और उसके साथ साथ मैं एफकैट का 30 डेज़ का क्रैश कोर्स तुरंत स्टार्ट कर दूंगा। और मैं कहता हूँ 2 लेक्चर सफिशिएंट दिन में होंगे, 60 लेक्चर में आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपके हाथ में होगा और लिखा होगा यू आर क्वालिफाइड दिस स्टेज एंड प्लीज़ सेलेक्ट योर डेट ऑफ SSB। तो आपको ऐसा एक रिजल्ट आपके सामने ये मान लीजिए आपका होगा, क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम होना है गारंटी से और जुलाई सफिशिएंट होगा 30 दिन के लिए। मैं कहता हूँ जो मैं उनकी बात ही नहीं करता, जो लोग मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, हर चीज़ छोटी चीज़ उन्होंने एक एक टेस्ट पेपर भी बेच दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कहता हूँ चार्जेस लेने ही नहीं है मेरे को, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, वैसे कोई इशू नहीं होगा, क्लास के वक्त सभी इशू होंगे। चलिए, तो बस यही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। आप GD के पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से एक बार, GD में क्या क्या पॉइंट आप बोल सकते हैं। तो आप बस तैयार रहिए, जैसे ही 5000+ की फैमिली होती है ना, तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा। और बेफिक्र रहिए, जो मैंने चीज़ें कराई हैं वो लोगों के लिए जैसे हेल्पफुल रही है ना, OIR PPDT वगैरह जो भी हुई हैं, तो जब आप एफकैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करेंगे आप देखना कितना हेल्पफुल होने वाला रिटर्न बैच। और एक बार एफकैट स्टार्ट हो गया, 5000 फैमिली हो गई, फिर टेंशन ना लेना, NDA CDS वगैरह सभी का बैच स्टार्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, याद रखना जो भी स्टार्ट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, ठीक है। चलिए अब GD के पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट में क्या क्या आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप डाल सकते हैं कि सबसे पहले तो वही एम्बुलेंस, क्योंकि जब आप नरेशन दोगे तो 1-2 लोगों की स्टोरी होगी, इसमें एम्बुलेंस का जिक्र ही नहीं होगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जिक्र कर सकते हैं जब भी किसी अदर का पॉइंट भी आ रहा हो, यस माय डियर फ्रेंड आई वांट टू ऐड अ पॉइंट रिलेटेड टू एम्बुलेंस ऑन द स्टैंड बाय, क्योंकि रखना जरूरी है। एडवेंचरस स्पोर्ट एक्टिविटी है, किसी को सीरियस इंजरी हो सकती है। उसके अलावा आप यहाँ पर लाइफ जैकेट का पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है, लाइफ जैकेट का पॉइंट डाल सकते हैं कि वो भी ज़रूरी है, ठीक है ना। थर्ड चीज़ क्या है, आप बोल सकते हैं हम एट द सेम टाइम प्रमोट कर सकते हैं क्लीनिंग को ऑफ रिवर, ऐसा मान सकते हैं। और एट द सेम टाइम आप कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिवर, प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ रिवर। देखो ध्यान से सुनना, हम इनको सेम और ये सिंपली और कंजर्वेशन ऑफ रिवर स्पीसीज बोल सकते हैं। उससे क्या होगा, मतलब आप करना कुछ नहीं, सिंपल क्या बोलना है, जो भी बंदा हो कि जैसे ही ऑर्गेनाइज आपको ट्राई करना है कि पहले वो इस थीम पर आ जाए, कॉमन थीम पर। जैसे ही आते हैं आपको तुरंत सपोर्ट में बोलना है कि हम एट द सेम टाइम वी कैन प्रमोट द क्लीनिंग ड्राइव और वी कैन प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ रिवर वाया बोर्ड्स, होर्डिंग्स, बैनर, ठीक है, उनके थ्रू हम कर सकते हैं। और आल्सो हम क्या करेंगे, ठीक है, इट विल सिंपल एक पॉइंट तो बोलना है कोई भी सपोर्ट में, इट विल आल्सो गिव एन एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पीपल्स, ठीक है, जो पीपल रूरल एरिया में रह रहे हैं उन बंदों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। क्योंकि देखो जब भी कोई कोई भी आपका एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी होगी, वहाँ पर आइसक्रीम वाला हो चाहे, ठीक है ना, वहाँ पर हो सकता है कोई अलग पर्सन हो, जैसे कि सपोज करो कि वहाँ पर केटरिंग का हो, कोई रिफ्रेशमेंट के लिए हो, ठीक है ना, तो वो होगा। इनका आप जिक्र करके आप सीधा फोकस किन पे कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है ना।
तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकता है इसके थ्रू। तो ये 3-4 पॉइंट आप जीडी में ऐड कर सकते हैं। फर्स्टली तो मैंने आपको बताया एम्बुलेंस लाइफ जैकेट का, ठीक है, प्रमोट क्लीनिंग ऑफ द रिवर, कंजर्वेशन ऑफ रिवर, कंजर्वेशन ऑफ रिवर स्पीसीज, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन सब को आप बोल सकते हैं और विलेज टूरिज्म को भी साथ साथ प्रमोट कर सकते हैं। तो आपने 3-4 पॉइंट इनसे रिलेटेड एक एक 2-2 लाइन प्रिपेयर ऑलरेडी कर लीजिए। ये मैं किस लिए लिखाता हूँ, ताकि आप तुरंत एक पेज पर आप लिखें ये स्टोरी और दूसरे पेज पर लिख दें जीडी पॉइंट। आप उन पॉइंट को अच्छी तरह रट लें। जैसे जहाँ भी इस थीम से रिलेटेड कोई भी सपोज दैट आपकी स्टोरी अलग है, किसी बंदे ने बनाई है रिवर रिलेटेड, आपने स्विमिंग कॉम्पिटिशन बनाई है, एक बार अपने सपोर्ट में लो, जैसे उसने बोला स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ इस टाइप का, ठीक है, अपना पॉइंट तुरंत उसके पॉइंट में ऐड कर दो। ओके, आई वांट टू ऐड दिस पॉइंट टू योर पॉइंट। तो उससे क्या होगा कि सोशल एडेप्टेबिलिटी भी आ जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाएगी, इंटेलिजेंस भी आ जाएगी, सारी OLQs हो जाएंगी। बात क्लियर है। तो ये वो छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपकी जनरली स्टोरीज में देखता हूँ, जो मिस्टेक्स मुझे दिखाई देती है, जो अकॉर्डिंग टू मी वो मुझे लगता है कि वो मिस्टेक है, ठीक है। तो यही सब मेरे को बताना था, इसलिए इम्पोर्टेंट था ये रिवर बेस इमेज लेना। आज के बाद क्या एक बार कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर कर दीजिए, जितने भी लोग लाइव हैं, कि क्या इतना बता दीजिए रिवर बेस आगे से अगर कोई आपको इमेज मिलती है तो क्या उसमें कोई डाउट रहेगा आपको? यस और नो में आंसर कर दीजिए। कितनी टाइप की थीम, जितनी भी थीम बनाई है अब उन पर आपको स्टोरी भी बनानी है। ऐसा नहीं कि मैंने एक स्टोरी बना दी काम खत्म हो गया, उनसे रिलेटेड मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, उन पर आपको क्या बनानी है, स्टोरीज बनानी है। बात क्लियर है? कोई डाउट है? जल्दी यस और नो में आंसर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, फिर हम चलते हैं क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप बस शेयर कर दीजिए FCAT के लिए रिटर्न बैच और SSB के लिए भी, जो 3 लेक्चर पर डे का मैंने स्कोर बनाया, मीन्स 5 लेक्चर पर डे मैं लूँगा ही लूँगा। जुलाई से कब लूँगा, जून का टारगेट है, किसी भी तरह करके 5000 सब्सक्राइबर पूरे कराने हैं कैसे भी करके, ठीक है। तो 100+ लाइव का टारगेट रखना है, हो जाएंगे तो GP वगैरह महामैराथन क्लास भी तभी स्टार्ट होंगी महामैराथन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, फिर क्या कल ही मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में तुरंत ड्रॉप कर दो, ठीक है, कोई इशू हो तो बताना। जय हिंद।